ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दरभंगा के विभिन्न जलाशय, तालाब एवं नदी तट पर उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही हिंदू भाइयों का सबसे महान पर्व छठ का समापन हो गया। आइए आपको दिखाते हैं महापर्व छठ की कुछ अनुपम झलकियां। हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया हो। दरभंगा जिला जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में गुरुवार को एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गाविन, बेनीपुर के विधायक सुनील चौधरी, जेडीयू नेता हसानुल हक एवं जिलाध्यक्ष सुनील भारती समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारी उम्र 35-36 साल हो गई सियासत में, और इस 35-36 साल में हमने बहुत नजदीक से सियासत देखा है। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वाहिद मुख्यमंत्री है जिनका नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपने सूबे के आवाम के लिए दिन रात एक कर करके उन्होंने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब पे अमल किया है। आप याद कीजिए, आप अपने शहर से किसी गांव में जाते थे या राजधानी जाते
थे आपकी क्या हालत होती थी। आज आप अपने दिल पर हाथ कर करके देखिए कि अभी क्या हालत है। जितना विकास इस 13 साल में हुआ उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस मुख्यमंत्री काल में जितनी तरक्की हुई, हर शोबे में तरक्की हुई। बिहारियों के लिए कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार तरक्की करेगा, हमारा बिहारी का सर ऊंचा होगा। हमको याद है जब हम कांग्रेस में थे उस जमाने में दिल्ली से बड़ा वास्ता था, हम लोग दिल्ली जाया करते थे। रहे या कहीं रहे, आप गौर करते होंगे, देखते होंगे कि देश स्वतंत्र होने के बाद आज तक अल्पसंख्यकों के लिए पूरे देश में जो भी कोई नेता किया, अगर आप उसको एक तरफ रखिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो किए उसको एक तरफ रखिए तो बहुत ही ज्यादा भारी उस पर पड़ता है। की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इलेक्शन का समय आ रहा है, रंग बिरंग के बातें कहे जाएंगे, कभी भाजपा से डराया जाएगा तो कभी एनडीए से डराया जाएगा। ये बहन में डाल के रखते हैं। सभी लोग एकजुट हुए हैं, बातों को खामोशी से सुनने की जरूरत है और सुन करके जाकर के गांव के चौपाल पर इन बातों को पहुंचाने की जरूरत है। हम लोग नीतीश कुमार जी के शासनकाल और उनकी नीतियों के मानने वाले लोग हैं। हम बड़े संजीदा लोग हैं। हम अपनी सच्चाई को भी, हम अपने मुखिया के कामों को भी मजबूती से नहीं कहना चाहते हैं। हम बोलना नहीं जानते, हम संस्कारी हैं। लेकिन साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया है, अब समय आ गया है अपनी जुबान को खोलने का। गाँव के चौराहे पर, अखबारों की दुकानों पर, चाय के दुकानों पर लोकप्रिय विकास पुरुष बने नीतीश कुमार जी के योजनाओं की आपको बहाल करने की जरूरत है। हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं और ईमानदार मुखिया के और जनता दल के सिपाही हैं। हम लोग जो है ना, तो ये हम इस लाइन में बोले, इसलिए बोले कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ठीक है ना। कार्यकर्ता सम्मेलन, कार्यकर्ता को जोश भरना है। कार्यकर्ता जब हमारे जोश से भरे रहेंगे तो मेरी सरकार की नीतियाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी जितने कर रहे हैं उसको कोई प्रचारित करने वाला नहीं है। अगर उसको प्रचारित किया जाए तो मुझे विश्वास है कि इस बिहार की जो जनता है जब तक जदयू का अवशेष रहेगा उसके साथ रहेगी। मुझे ये कहना है कि कार्यकर्ता मेरा जो है ना तो अंदर से मजबूत रहे और कार्यकर्ता की सही जो बातें हैं, कोई भी कार्यकर्ता गलत करते नहीं है, ठीक है ना। कार्यकर्ता नींव होती है पार्टी की, हम इसको कभी नहीं, इससे हम लाइन छोड़ सकते हैं। और विधायक जो है विधानसभा में बैठ के कानून बनाते हैं, एक्ट बनाते हैं, आते हैं जाते हैं, असल तो खटते हैं हमारे फ्रंट पे कार्यकर्ता। वो जो है ना, हम उनको मजदूरी देते हैं ना उनको हम तनख्वाह देते हैं। इसीलिए लोगों का जो मानना हो, कार्यकर्ता मेरे लिए सबसे ऊंचे जगह पर है और कार्यकर्ता को हम खुश रखेंगे तो मेरी सरकार की योजना, हमारे मुख्यमंत्री जी 18 घंटा 16 घंटा काम करते हैं। वो जात धर्म से ऊपर, जात से, धर्म से, अगरा से, पिछड़ा से न्याय के साथ विकास करते हैं। उनकी तो 3 बात है, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म, सो कभी समझौता नहीं किए। और हम लोग तो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, देख रहे थे और अब तो विधायक बने हैं और इनसे इसीलिए जुड़े भी हैं कि अभी भी बाहर हम लोग जाते हैं तो इन्हें डायरेक्ट कहते हैं कि विधायक है। हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी जदयू के विधायक हैं, विधायक बाद में कहते हैं, क्या कि इनकी कद इतनी बड़ी है और कुछ लोगों के कहने से उनकी कद थोड़े धूमिल हो जाएगी। गुरुवार को जिला जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष रेजा आलम दानिश को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जिससे वे काफी आहत हुए और आयोजकों के प्रति नाराजगी जाहिर की। नीतीश कुमार के बहुत हम ये हैं और उसके बाद जो है इतना अच्छा कार्यक्रम रहा है, इतना बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काम को हम लोग बोलना चाह रहे थे, हम लोग बोलना चाह रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी बातों को रखा, हमको नहीं रहने दिया, हमको नहीं बोलने दिया। जो नीतीश कुमार ने कहा उसको सही रखते नहीं, सब अपने अपने बारे में बात करते हैं।
क्या क्या अरे नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर में जितना काम किया, मुसलमानों के लिए जितना काम किया, क्या कोई किया? पूरे इतिहास उल्टा करके देख लीजिए, भारत में कोई भी मुख्यमंत्री ने जितना नीतीश कुमार ने काम किया कोई किया? नहीं किया। अब उस चीज को मैं रखना चाह रहा था। आपके साथ अभी क्या समस्या हुई? क्यों चले आए मंच पर से? मैं इसलिए चला आया कि सारे नेताओं ने बोला और हमको नहीं बोलने दिया। कौन नहीं बोलने दिया आपको? वहाँ के अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया, वहाँ के सीनियर नेता ने नहीं बोलने दिया। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हुआ? क्या उन लोगों की अपनी मनमानी है, उन लोगों की मनमानी है। नहीं तो पार्टी में कहीं ना कहीं अंदरूनी मनमानी चल रही है। नहीं, अंदरूनी मनमानी का नहीं है। देखिए, ये दरभंगा जिला है, हम भी दरभंगे जिला से आते हैं, ठीक है ना। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं, ठीक है ना। हम एक हफ्ता से यहाँ लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, ठीक है। और इस कार्यक्रम ने सफल बना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम से सारे लोग आए हैं यहाँ पे, सब उनको चाहने वाले आए। आपको क्यों नहीं बोलने? हमारी भी एक ये था कि हम भी अपना बोले, हम भी कुछ रखें। हमारे मुख्यमंत्री ने जो काम किया उस बात को हम अपने जनता के बीच में रखें। हमारे क्षेत्र से लोग आए हैं, 13 गाड़ी मैंने किया है अपने अलीनगर प्रखंड से, उन लोगों को सुनना था। तो क्या माना जाए इसको? इनको माना जाए, वो लोग अपने हिसाब से किया काम। क्या नाम हुआ आपका? रेजा आलम दानिश, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। शुक्रवार से उमा सिनेमा हॉल में प्रसिद्ध जादूगर गोगिया सरकार का प्रदर्शन होगा, जो अगले 1 महीने तक चलेगा। इस संबंध में गुरुवार को गोगिया सरकार ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। जादूगर जे.आर. गोगिया सरकार आपके सामने है। आप सभी जो भी मन में प्रश्न है उसको आप पूछ सकते हैं। और प्रेस वार्ता जो मैं आज के इस डेट में रखा हूँ, और हमारे जितने भी मीडिया कर्मी, हमारे सहयोगी जो भी सपोर्ट करने हमें आए हैं, मैं ये कार्यक्रम भव्य शुभारंभ कल संध्या 6:30 बजे यानी 16 नवंबर को करने जा रहा हूं। और मैं इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ों को और नई चीज़ को बदलाव को लेकर के आया हूं, जो दरभंगा वासियों ने पहले शायद नहीं देखा हो। इसलिए मैं सारे दरभंगा वासियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ में अपना सहयोग दें। और काफ़ी कुछ मैं जनता के अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करूंगा। जैसे आज हमारे देश में, बिहार में, झारखंड में हमारे शराबबंदी हुई, शराबबंदी पे भी हमारे यहाँ कार्यक्रम है। मैं दिखाता हूँ अपने जादू के माध्यम से कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से क्या हानियाँ हैं, नहीं है। और उसके बाद अभी स्वच्छता अभियान जो हमारे बिहार में चल रही है, उस पर भी हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है, स्वच्छ भारत की स्वच्छ अभियान, जिसको मैं अपने जादू के माध्यम से लोगों को दिखाता हूँ कि स्वच्छ अभियान क्या होता है, सफाई क्या होता है, घर में सुलभ बनाएं। अपने जादू के माध्यम से कई लोगों का मैं अंधविश्वास को दूर कर रहा हूँ। और इसमें आप तमाम मीडिया का हमें सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, ताकि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक कर सकूँ। अभी हाल में ही भ्रूण हत्या को लेकर के पेपर वगैरह में आया, मैं अपने कार्यक्रम को तुरंत उस पर भी रखा हूँ कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं बल्कि महापाप है। तो मैं अपने जादू के माध्यम से लोगों के अंधविश्वास को दूर करता हूँ। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो 3 साल से छोटा बच्चा से लेकर के 60 साल के बुजुर्ग तक एक साथ बैठ कर के विद फैमिली एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आज के इस डेट में कुछ ऐसे सीन्स, कुछ ऐसे पिक्चर में, सीरियल्स में आ जाते हैं जिसमें परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ के एंजॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन जादू कला एक ऐसा कला है जिसे परिवार के सारे लोग एक साथ बैठ कर एंटरटेन कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम मैं रोज़ाना दिन में 12:30 बजे, 3:30 बजे और 6:30 बजे से आम जनता के लिए मैं ऑर्गेनाइज़ किया हूँ। प्रस्तुत हर दिन हर रोज़ करूँगा। और कल के दिन हमारे कंपनी का, हमारे शो का भव्य शुभारंभ है, जो मैं कल 16 नवंबर को संध्या 6:30 बजे करने जा रहा हूँ। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग आएँ और इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। मीडिया जो भी है इनसे पूछ सकते हैं किनसे उद्घाटन हो रहा है। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं, कितने कुल हैं जादू दिखाने के लिए आप लोग? हमारे कहाँ से आए हैं,
मैं तो बेसिकली ऐसे पटना का रहने वाला हूँ और हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सब अलग अलग जगह से हमारे यहाँ हैं। पूरे 30 से 35 लोगों की टीम है। के लिए ये तो पूरा साइंस और विज्ञान पे ही आधारित है और बच्चे के लिए तो इसमें सबसे स्पेशल है कि वो जादू देखने आते हैं तो उनके माइंड को डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है उनका। इस जादू में खास इस भारतवर्ष में अभी बिहार, झारखंड, जो भी ऑल ओवर इंडिया में गिने चुने 6-7 लोग बच गए हैं जो इस जादू की दुनिया को बचा करके रखे हैं। और आपका क्वेश्चन है कि और जादूगर में और हम में क्या फ़र्क है, तो मैं अपने जादू का शो का जो भी मेरे पास खेल है, जो भी हमारे पास आइटम है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और लोगों से हट करके है। नए नए चीज़ मिलेंगे देखने को। दूसरी चीज़, लोग जादू सिर्फ दिखाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, लेकिन मैं जादू भी चलाता हूँ, साथ साथ लोगों के अंधविश्वास को भी दूर करता हूँ। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।